अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। हम लोग गृहस्थी हैं, सारा समय तो ईश्वर को दे नहीं सकते। जब हमारे पास कोई काम नहीं, वह समय तो दे ही सकते हैं। इसके लिए कुछ नित्य प्रति के कार्य ऐसे हैं जिनमें बुद्धि की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। रूटीन वर्क आवश्यकता नहीं पड़ती। वो नित्य कर्म के साथ साथ फिल्मी धुन गुनगुनाने के बजाय परमात्मा के नाम को ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। जिम्मेदारी क्या बढ़ी? अब
उस परमात्मा के नाम को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जीभ को तालुए से लगाओ, प्रभु की याद में निरंतर डूबे रहो, संसार के काम भी चलिए, करते चलिए, दस्त बकार, दिल बयार, हाथ पैर काम करें, बुद्धि काम करे, लेकिन हृदय परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। अब क्या होता है, जैसे ही हम प्रभु की याद करते हैं, हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। हमारी जो प्राणवायु है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, हमारी चित्त की एकाग्रता के साथ घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे परमात्मा का चिंतन होता है, वैसे वैसे हमारी प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं, हमारे प्राण गुदा और जंगाओं की तरफ चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा का चिंतन में प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। जैसे जैसे प्रभु की याद बढ़ती चली जाती है, वैसे ही वैसे प्राणों की गति भी ऊपर की ओर चलती चली जाती है, और एक दिन आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर भावों के बीच में वाइब्रेशन होता है। ध्यान हृदय पर करते हैं और ध्यान लगता है आज्ञा चक्र पर। ऐसी स्थिति में अब हमें आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए। लेकिन इस ध्यान में जो विशेषता बात पैदा होने वाली है, अगर आप गौर से सुने, डॉक्टर लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से। हमारा मस्तिष्क एक स्पंज की तरह है। जैसे स्पंज होता है वैसे ही है, उसमें बहुत सारे छेद हैं। डॉक्टर लोग बेहतर जानते होंगे, मेरे ख्याल से तो हजारों नर्व्स हैं, अनगिनत नर्व्स हैं, उनमें छेद भी हैं, स्पंज की तरह बताते हैं। अब हमारे हृदय पर जिन बातों का गहरा असर पड़ता है, उनकी याद हमारे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट हो जाती है। तब से मेमोरी का छिद्र दिमाग में बन गया। ऐसे बहुत सी हमारे मेमोरी के छिद्र बनते रहते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। बचपन की सारी बातें हमें याद नहीं है, परंतु क्या है कि कोई कोई बात ऐसी होती है जिसका हमारे हृदय पे गहरा प्रभाव पड़ा हो, वे हमेशा याद रहती हैं। जिनका गहरा असर बना, उनका गहरा छिद बन गया, उसकी मेमोरी हो गई, और कभी फ्लेयर अप हो जाती है तो हमें पता लग जाता है, उसकी याद आ जाती है। जो छोटी बातें थी, जिनका संस्कार हल्का बना, वैसा भूल गए। जिंदगी की सारी बातें आज तक की हमें याद नहीं है, कोई कोई इंस्टेंसेस याद हैं जिनका गहरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ा, वो इम्प्रिंट हो गया। जिनका संस्कार हल्का बना, सब भूल गए, उनका में ध्यान ही नहीं। जब हम राम नाम हृदय से लेते हैं, संस्कार हृदय से याद करने से बनते हैं, और हृदय पर वह संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आंखों से बनता है, संस्कार हमारी जिह्वा से बनता है, ज्यादा संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं। जैसे सेवक ने बताया कि जितना गहरा संस्कार बना, उतनी मेमोरी गहरी स्टोर हो गई। जब हम हृदय से परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे दिमाग में धीरे धीरे प्राणों की गति के साथ साथ जाप भी चलता रहता है। क्षण भर को भी फिर उसे भूलते नहीं। धीरे धीरे हमारी प्राणवायु ऊपर मस्तिष्क में बैठती है, पूरे सर पर फैलती है, और याददाश्त के छिद्रों को बड़ा करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब याद बिल्कुल परिपक्व हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में चोटी के स्थान के आर पार छेद हो जाता है। हृदयाग्रभ जैसी शक्ल की चीज हमारे मस्तिष्क पर है। जब ये छेद इस अंडे को पार कर देती है, हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बड़ी आनंदमयी मीठी मीठी बूंदें यहां से चोटी के स्थान से कमर के पीछे गर्दन से होती हुई टपकती हैं। कमर के बीच में इन अमृत बूंदों को टपकने से बड़ा आनंद आता है। जब बूंद टपकती है तो रोंगटा रोंगटा शरीर का खड़ा हो जाता है।
संसार के किसी भी भोग में इतना आनंद नहीं जितना इन बूंदों के टपकने में है। इस बूंदों के टपकने की एक और विशेषता है कि ये ताल के साथ टपकती हैं। अगर एक बूंद टपके तो उसके 30 सेकंड बाद दूसरी और 30 सेकंड के बाद तीसरी। इन बूंदों के टपकने से सारा शरीर प्रकाश और आनंद से भर जाता है। शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त होती है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी विद्या बड़ी प्रैक्टिकल थी। अनुभव युक्त संत थे। उन्होंने इस अवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि चुअत अमीरस भरत ताल जा शब्द उठत आसमानी हो, सूरज समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। चुअत अमीरस, अमृत रस की बूंदें टपकती हैं। अमृत से ज्यादा आनंद वाली कोई दूसरी चीज नहीं। अमृत रस की वर्षा होती है। कैसे होती है? चुअत अमीरस, भरत ताल, ताल के साथ, ताल के माने इक्वल इंटरवल। तबले की ताल, हारमोनियम की ताल में जो रिद्म पैदा होता है उसे हम ताल कहते हैं। चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, उस प्रभु की याद को शब्द कहते हैं। प्रभु की याद का जाप शुरू हो जाता है। हम सुन सकते हैं, उस आनंद को महसूस कर सकते हैं, पर जवान से नहीं कह सकते। वह ध्वनि होती है शब्द उठत आसमानी हो। ये शब्द हमारे हर अंग से निकलना शुरू होता है। ऐसा मालूम होता है। इंदी सुंदर अवस्था बनती है। आगे कहते हैं सूरज समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। मन ऐसे एकाग्र होकर रह जाता है। अपने इष्ट के चरणों में ऐसा एकाग्र हो जाता है कि हटाए नहीं हटता, कोशिश करने से भी नहीं हटता, और मन का स्वरूप एक अगाध समुद्र का हो जाता है। और यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मन एक अगाध समुद्र है, कैसा वेवलेस, जिसमें लहरें नहीं है, शांत, और जिसका कोई और छोर नहीं। ऐसा स्वस्थ मन तैयार हो जाता है। आगे कहते कि नहीं कुछ जात बखानी हो। इस आनंदमयी अवस्था का शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। ये तो अनुभव की चीज है, अनुभव का विषय है। शंकराचार्य जी महाराज ने इस अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि अमृत रस की वर्षा होती है और रोशनी पैदा होती है। सूर्य जैसी रोशनी पैदा होती है, प्रकाश पैदा होता है। लेकिन कहीं अमृत रस बरसे और अग्नि कैसे पैदा हुई, वास्तव में अनुभव वाली बात है। जब बूंद टपकती है अमृत रस की, तो सारा शरीर प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। उन्होंने यही बात कही। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू संतों ने इस बात का अनुभव किया, मुसलमान संते भी वो, उन्होंने भी इसका अनुभव किया। अनुभव के बाद उन्होंने लिखा कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। जब दिल सो जाता है, दिल लीन हो जाता है और रूह भी लय हो जाती है, तब मैं अकेला होता हूं और मेरा प्रियतम परमात्मा होता है। बीच में ना कोई दूसरा विचार होता है, ना ख्याल, ना कोई दूसरी लहर। ऐसे अनुभव प्राप्त किए एक सूफी ने बयान किया है कि कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे। कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे। जो मौज डुबा दे तूफान को, वह मौज भी साहिल होती है। जो इस आनंद सागर में डूब गया, सबसे बड़ा किनारा है परमात्मा की प्राप्ति का। परमात्मा की प्राप्ति से और बड़ा किनारा क्या होगा? जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब कीलक मंत्र सिद्ध हो जाता है। कीलक मंत्र के मायने कील देना। ऐसा अनुभव होता है
जब परमात्मा की याद बढ़ती है तो एक दिन ऐसा मालूम होता है कि मस्तिष्क में कोई भरमे से छेद कर रहा है, साधक घबरा जाता है। क्या हुआ? अगर सदगुरु से सहारा लिए अभ्यास करता है तो नहीं छोड़ देता। अक्सर ऐसा होता है। कीलक मंत्र पूरी कोशिश करके हमें कीलक मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए। इसे सिद्ध होने की पहचान यही कि रह रह के परमात्मा की याद आएगी। नहाते धोते खाते पीते सोते जागते संसार के सारे कार्य करते प्रभु की याद के साथ साथ बनी रहेगी। इसकी परीक्षा है। यह सिद्ध हो गया। कीलक मंत्र सिद्ध हो जाने पर हमारे बुजुर्गों ने कहा है, संतों का दरवाजा बताए, जिन्होंने ऐसा अनुभव कर लिया उसे हम संत कह सकते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में प्रभु की याद सदा के लिए अंकित हो गई, इम्प्रिंट हो गई, छूटेगी नहीं। इसलिए हम उसे संत कह सकते हैं। पर यह हमारा अंत नहीं है, ये तो हमारी शुरुआत है। मौलाना फजल अहमद खान साहब ने कहा है इस बारे में कि अवले माँ आखिरे हर मुन स्थित, आखिरे माँ जीवे तमन्ना तहिस्त। जहां सारे योग इसको योगी अंत समझते हैं कि अंत हो गया, आज्ञा चक पर स्पंदन होने का मतलब उन्होंने अंत कर लिया। ये हमारा अंत नहीं है। यहां हम आके शुरू करते हैं। कीलक मंत्र होने के बाद हम शुरू करते हैं और हमारी तो शुरुआत हुई। तो ये संतों का दरवाजा मानते रहे। हमारा असली अभ्यास तो अब शुरू हुआ कि अंत क्या है। इससे पहले आपका अभ्यास शुरू नहीं हुआ। अंत क्या है? सारी इच्छाओं की समाप्ति। न परमात्मा को पाने की चाह है, न दुनिया की चाह है, न स्वर्ग की चाह है, न नर्क की चाह है, न मोक्ष की चाह है। इच्छाओं से बिल्कुल समूल नष्ट हो जाना, इच्छाओं का न रहना, उनका आपके ऊपर कोई असर न होना, उन इच्छाओं के आपके हृदय पे कोई संस्कार न बनना, आपके हृदय पे संस्कार न बने, कोई असर ना हो। ये हमारा आदर्श है, यही है। ऐसे प्रभु के चरणों से लग के रह जाए कि सिवा उसके कुछ ना रहे। तू रहे और तेरी रजा रहे, तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, तू ही तू रहे। मेरी सारी इच्छाएं तेरे में विलीन हो जाएं, जैसा तू चाहे वही हो। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूं मैं और तुझी को मांगता हूं मैं। मेरी एक ही इच्छा है, सिवा तेरे कुछ नहीं चाहिए। सिवा तेरे चरणों को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं चाहता हूं। लेकिन तेरे चरणों की रज हमें मिलती रहे, वह मुझसे न छिन जाए। सच्चे भक्त का अभ्यास साधना जो भी कुछ आप कहिए वही होता है। गुरुदेव इस बारे में एक सुंदर बात कहा करते थे कि देखो, आज तक जो हमने किया, अब तक जो प्रवचन में बताया, इसमें सब में आनंद ही आनंद है। हर चीज में आनंद है, बहुत जबरदस्त आनंद है। लेकिन इसकी चाहत भी छोड़ दीजिए, मत करिए, क्योंकि ये भी शरीर से आ रहा है, शरीर में महसूस हो रहा है। शारीरिक आनंद है, प्राण वायु शरीर में स्पंदन कर रही है, उसी का आनंद है। और ये शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं। जो सच्चा योगी है, ना अनंत चाहता है, ना अनंत से सुखी होता है, ना दुख से दुखी होता है। मुसीबत आती है, उससे परेशानी नहीं होता, दुखी नहीं होता, आनंद आता है। उसमें भी अपने आप को भूल नहीं जाता। वह तो अपने प्रभु के चरणों को कस के पकड़ता है, और कस के और कस के और कस के, हर हाल में उसको पकड़ता रहता है। धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ता है तो जितने हमारे स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं अब एक्टिवेट होते हैं, वैसे नहीं होते, एक्टिवेट होते हैं। और एक्टिवेट होके उनके अंदर शक्ति आनी शुरू हो जाती है, क्रियाशील होते हैं। जब साधक स्टेज पर पहुंचता है
उसमें शुद्धता और शक्ति आती चली जाती है। जितने चक्र खुलते जाते हैं और शुद्ध बनते जाते हैं, जितना अभ्यास और बढ़ेगा, चक्र और शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं शक्ति मंत्र का सिद्ध करना। जब शक्ति मंत्र का सिद्ध हो गया, साधक की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसके चारों ओर तेज पुंज का ऑरा बन जाता है, और जो उस ऑरा के अंदर आता है उसके बगैर असर के नहीं जाता, वहां से कुछ ना कुछ लेके जाता है। जितना ज्यादा ऐसे संत की सोबत की जाए, सानिध्य की जाए, उतना ही फायदा होता है। और ये अभ्यास करने का एक सबसे सरल तरीका मैंने आपके सामने रखा, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। जितने आप अपने सदगुरु के संपर्क में आएंगे, उतना आपके स्पिरिचुअल ज्ञान खुदते चले जाएंगे। जितने आप पास बैठकर ध्यान बनता हो, मत छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा समय लगाकर पास जाते रहिए। ईश्वर चाहेगा तो बराबर तरक्की होती रहेगी, शक्ति आती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे आपका दीपक भी अच्छी तरीके से चल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भंडारे पे आते हैं तो मेडिटेशन बनता है, दरवाजे से निकले तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। आपकी खुद की कमाई क्या है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड किया जाता है कि जैसे जैसे आप इस चीज को अपनाते चले जाएंगे, इसमें बढ़ते चले जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन और अच्छा होता चला जाएगा। जहां बैठेंगे वहां ध्यान अवस्थित होंगे और आपको आनंद ही आनंद होता रहेगा। तो ये है, बीज मंत्र के काबिल बने, मैंने आपको बनाइए। और जब तक चैन ना ले, जब तक चित्त एकाग्र ना हो, उसके बाद बीज मंत्र से आप उसको कीलक मंत्र बनाइए। कैसे अपने अंदर वह शक्ति, अट्रैक्शन पैदा हो, जिससे दूसरे लोगों हमारे अंदर आकर्षित हो, उसमें वो सद्भावना पैदा हो जो आपके अंदर पैदा हुई है मेडिटेशन करने से। परमात्मा का प्यार पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, और ईश्वर की तरफ आगे बढ़े। बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र से आगे और भी स्टेजेस है, पहले यहां तक पहुंच ले। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।